गाइस, आई एम नाज़िया मौर्ज एंड वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं स्किन इश्यूज़ पे जो आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। तो वॉच टिल द एंड। दिस वीडियो इज़ स्पेशली फॉर माय ब्यूटीफुल हार्ड वर्किंग लेडीज़। कई लेडीज़ को ये पता ही नहीं होता कि इनके जो स्किन है उसको कैसे ट्रीट करना है, हाउ टू ट्रीट देयर स्किन। पहले की वेदर कंडीशंस और अब की वेदर कंडीशंस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ये तो आपको भी पता होगा। आप याद करिए 90s के दौर में आप लोगों की जो मदर्स होती थी, इवन माई मदर, कहीं भी वेडिंग में या कहीं पे भी जाना होता था तो उनका बेस मेकअप क्या होता था। कहीं पे भी वो लोग जाते थे तो उनका बेस मेकअप ज़्यादा से ज़्यादा वो फेयर एंड लवली क्रीम आती थी जो रंग गोरा करने के लिए, फेयर करने के लिए होती थी, वो लगाते थे। एक काजल लगा लिया और ज़्यादा ज़्यादा एक लिपस्टिक लगा ली एंड दे आर डन। लेकिन आज आप देखें कितने ज़्यादा स्टेप्स हो गए हैं मेकअप के लिए। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले की यंग गर्ल्स तो इवन मेकअप करती ही नहीं थी क्योंकि उनकी स्किन जो थी उसी हिसाब से होती थी जैसा एनवायरनमेंट होता था। लेकिन आजकल इतने वेदर कंडीशंस और ज़्यादातर लेडीज़ आजकल वर्किंग हो गई हैं, जो बाहर जाती हैं, गर्ल्स बाहर जाती हैं, इवन स्कूलिंग के लिए, कॉलेज गोइंग है, ऑफिस गोइंग है, उन लोगों के लिए स्किन इश्यूज़ एक बड़ी प्रॉब्लम है। अब जैसे जैसे वक्त गुजरा वैसे वैसे वेदर कंडीशंस भी चेंज हुए, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। पहले के स्टेप्स भी कम थे, लेकिन आज भी आप अपने मदर्स को देखें तो आपको वो कभी पार्लर्स भी नहीं गई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी उनकी स्किन आप लोगों से, आजकल की जो यंग गर्ल्स हैं या वुमेन हैं, उनसे ज़्यादा ग्लो करती है। इवन वो कभी पार्लर भी नहीं गई हैं। जैसे जैसे मार्केट में डिमांड आती गई, जैसे जैसे चेंज होते गए एनवायरमेंटल कंडीशंस, वैसे वैसे मेकअप के स्टेप्स भी बढ़ते गए। अब आप लोग क्या सोचती हैं, जैसे कि आप लोग कहीं वेडिंग में जाना है, किसी पूजा में जाना है या किसी भी फंक्शन में जाना है आपको, तो आप मेकअप करती हैं। और इवन घर का कोई आपका पर्सनल फंक्शन हो, फैमिली फंक्शन, तो आप चाहती हैं कि बहुत अच्छे से हम लोग तैयार हों, सबसे अच्छे दिखें और तारीफ़ मिले आपको। जाहिर सी बात है, हर इंसान ये चाहता है, ख़ास तौर पे लेडीज़। लेकिन आप लोग जो है क्या करती हैं, आप सबको तैयार भी करती हैं लेकिन अपने आप को भूल जाती हैं। लेकिन उसके बावजूद आप अपना जब मेकअप स्टार्ट करती हैं अपने आप से, तो आप क्या करती हैं, अपनी स्किन से डबल टोन का आप लोग फाउंडेशन ख़रीद लेती हैं ताकि आप लोग की स्किन जो है वो आपकी शेड से ऐसा नहीं करें। आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। अगर आपकी इंडियन टोन है, इंडियन टोन किस तरीके से होती है, जैसे आपने एक गेहूँ देखा, गेहूँ का कलर होता है थोड़ा सा येलोइश होता है, वो इंडियन टोन कहलाती है। तो आप उसके ही अकॉर्डिंग आइवरी वगैरह जो कलर्स होते हैं आप वो ले सकते हैं। ये नहीं कि आपकी टोन इंडियन है और आपने थोड़ी सी वाइटिश और वो सब फाउंडेशन आपने लेके अपनी स्किन पे लगा ली, तो अननेचुरल लगता है। अगर आपको नेचुरल सटल लुक लेनी है तो आपको अपनी स्किन के अकॉर्डिंग ही फाउंडेशन परचेज़ करना चाहिए। और हाँ, एक बात और, मेकअप करने से पहले भी कई सारे डूज़ एंड डोंट्स हैं। हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर इवन लेडीज़ क्या करती हैं, आप जाती हैं फेस वॉश से अपना फेस वॉश किया और उसके बाद बाहर आके जल्दी से सीधा डायरेक्ट फाउंडेशन अपने फेस पे अप्लाई कर लेती हैं। दिस इज़ वेरी डेंजरस टू योर स्किन, इट विल डैमेज योर स्किन। आपको क्या करना है, मैं आपको वही बता रही हूँ। आपको फाउंडेशन और मेकअप लगाने से पहले आपकी स्किन का प्रिपरेशन करना है। तो अपनी स्किन पे डायरेक्ट फाउंडेशन कभी ना लगाएं। सबसे पहले आपको अपना फेस वॉश करना है, उसके बाद बाहर आके टॉवल जो होती है आपकी, जो आपकी फेस टाल है, उससे आपको डैप टैप करके, पूरा घिसना नहीं है, रगड़ना नहीं है। उसके बाद आपको थोड़ा सा अपने ड्राई कर लेनी है स्किन को। उसके बाद एक अच्छा वाटर बेस्ड, अगर ख़ास तौर पे समर है, गर्मियों का मौसम है, तो आप वाटर बेस्ड कोई भी मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाएंगे अपने फेस पे। आपने वो मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा ली तो प्लीज़ आप ये चेक ज़रूर कर लें कि आप ज़रूर वाटर बेस्ड क्रीम ही, मॉइस्चराइजिंग क्रीम वो अपने फेस पे लगाएं, ठीक है। और अब यहीं से शुरू हो जाता है हमारा मेकअप का पहला स्टेप, जो कि बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ डायरी और पेन लेके बैठ जाएं। अब हमें क्या करना है, हमने मॉइस्चराइजिंग क्रीम अप्लाई कर ली, आपको 1 मिनट वेट करना है, ठीक है। ये नहीं तर स्टेप बाय स्टेप। इवन आप किसी वॉल पे भी आपने देखा होगा पेंट करते हुए, तो अब सबसे पहले वो थोड़ी सी पुट्टी वगैरह कुछ अप्लाई करते हैं, उसके बाद वो
सारा टेक्सचर जो है वो अप्लाई करते हैं, उसकी जो परतें होती हैं, लेयर्स होती हैं। ये नहीं कि लेयर बाय लेयर आप लगाते चले जाएँ, ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। यही एक रीज़न होता है जो आपकी स्किन को डैमेज करता है। उसके बाद आपने फिर एक प्राइमर लगाना है। प्राइमर क्या करता है, आपकी जो पोर्स हैं, जो ओपन पोर्स हैं, जो आफ्टर 30 ईयर्स होते ही होते हैं हर इंसान के, वो आपने क्या करना है, वो पोर्स को मिनिमाइज़ करता है, यानी छोटा करता है। फिर आपने प्राइमर अप्लाई करना है। और हाँ, एक स्टेप मैं आपको बताना भूल गई कि अगर आपके पास माइल्ड स्क्रब है तो आप फेस वॉश के बाद एक स्क्रब ज़रूर यूज़ करें। एक माइल्ड स्क्रब ज़रूर होना चाहिए। हर बार ऐसा तो नहीं होता कि हम लोग पार्लर में ही जाके अपना फेशियल कराएं किसी फंक्शन में जाने से पहले। कई बार हमारे पास टाइम नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए मैं आपको अंडर बजट ऐसे बता रही हूँ कि आप जो है चीज़ें जो है उसको फॉलो करके एक अच्छा ग्लो पा सकें। आपकी स्किन अच्छे से पॉलिश होगी, उसके बाद ही आपका मेकअप अच्छे से ग्लो करेगा। आपने जब प्राइमर लगा लिया उसके बाद फिर आपको 1 मिनट तक वेट करना है। उसके बाद कहीं जाके आप अपना फाउंडेशन अप्लाई करेंगे, और वो भी वाटर बेस अगर हो तो ज़्यादा बेटर है। वो आप इंग्रेडिएंट्स उसमें देख सकते हैं जिस वक्त आप उसको ख़रीदने जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपने, और फाउंडेशन कभी भी डायरेक्ट स्किन पे नहीं लगाना है। आपको क्या करना है, पहले ऐसे अपना हाथ लीजिए, एक या 2 पंप आपको लेने हैं और ऐसे करके उसको वार्म अप कर लेना है। ऐसे करके 1 या 2 पंप लिए और ऐसे ऐसे कर लिया। उसके बाद आप वो या तो डॉट्स करके अंडर आइज और जो ये एरिया होता है बाकी सब जगह आपको अप्लाई कर लेना है। जहाँ डार्क स्पॉट है वहाँ पे आपने कर लिया। उसके बाद जो है आपको वहाँ पे, अगर आपके डार्क स्पॉट ज़्यादा हैं तो आप क्लियर करेक्टर, जो एक स्किन का एक बैरियर होता है जो आपके डार्क स्पॉट को हाइड करता है, वो भी लगा सकते हैं। आपने वो लगा लिए, आपके डार्क स्पॉट हाइड हो गए और आपकी इवन हो गई स्किन, वो कर लिया। उसके बाद आपने फाउंडेशन अप्लाई कर लिया। और उसके बाद जो ब्रशेस, प्लीज़ अपने हाथों से ब्लेंड ना करें, आप यूज़ योर ब्लेंडर। ब्लेंडर जो होता है वो एक जो अच्छी ब्रांड का या अच्छी क्वालिटी का हो, वो आपको अच्छे से वाइप, अब बिल्कुल रगड़ना नहीं है अपनी स्किन पे, डैब 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 मोशन में लगाना है पूरा फेस पे। और नेवर फॉरगेट योर नेक, क्योंकि आपकी जो स्किन, यहाँ का टेक्सचर और यहाँ का टेक्सचर अलग हो गया तो मेकअप बिल्कुल आपको सूट नहीं करेगा। आपको अपनी नेक को नहीं भूलना है। और जो बचा हुआ फाउंडेशन है ब्लेंडर पे रह जाता है वो ईयर्स पे, और ये पूरा एरिया कवर करना है नेक का। उसके बाद लास्ट में आपने क्या करना है, आपने आई शेडो अपना जो भी आप अपना अपनी आईज़ पे लगाते हैं वो। और उसके बाद अगर आपको नकली जो आजकल आर्टिफिशियल ये लैशेस चल रही हैं उसको भी डायरेक्ट नहीं लगाना है पूरी फुल को। अगर हो सकता है तो आप उसको बीच में से कट कर लें पहले सीजर से। जो आर्टिफिशियल आई, आपकी जो ब्राउज़ के नीचे जो लैशेज़ होती हैं, लैशेज़ अगर आर्टिफिशियल आपको लगानी है तो कभी भी आप उसको अगर ऐसे ही लगा लेंगी, ऐसे ही फुल, तो वो अननेचुरल लगेगी। थोड़ा सा आप उसको बीच में से कट कर लेंगी छोटी वाली सीजर से, तो क्या होगा कि आप उसको पहले यहाँ साइड वाली जो लैश होती है साइड में लगाएंगी, कोना जो होता है हमारा आँखों का, इधर लगाएंगी, ग्लू से पूरा सेट करेंगी, फिर दूसरी लगाएंगी। तो आप देखिएगा वो कितना सटल और कितना नेचुरल लगेगा। आपकी लैश और आई लैशेज़ जो होती हैं वो बिल्कुल नेचुरल लगेंगी, बिल्कुल अननेचुरल नहीं लगेंगी, आर्टिफिशियल नहीं लगेंगी। ओके, आपने वो आई लैशेज़ अप्लाई कर लें एंड उसके बाद आपको आई मेकअप जो भी आपको करना है वो आप अपना कर लें। उसके बाद लास्ट में आपको क्या करना है कि आपकी जो ये चीक बोन है वहाँ पे ही आपको ब्लश अप्लाई करना है। जो भी आपने, अगर लाइट ब्लश हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इतने डार्क ब्लश आप लोग लगा लेते हैं जिसकी वजह से पूरा फेस, पूरा मेकअप, आपका जो मेकअप है वो बिल्कुल बर्बाद हो जाता है। इतने सारे आप लोगों के जो पैसे हैं वो भी जाते हैं और आपका मेकअप भी बिल्कुल सेटल नहीं लगता, नेचुरल नहीं लगता। तो आपको क्या करना है, जो हमारी चीक बोन है हमेशा इस पे ही ब्लश अप्लाई करें। ये पूरे फेस पे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद आती है हाइलाइटर की बारी। आपको हाइलाइटर हमेशा टी पॉइंट पे लगाएं, यहाँ लगाएं, ये नोज़ की जो टिप होती है यहाँ पे लगाएं, चिन है यहाँ पे लगाएं, और हल्का हल्का लिक्विड ब्लशेस आ रहे हैं आजकल, तो बहुत ज़्यादा वैरायटी आ रही है मेकअप में, तो आप जो है यहाँ पे ब्लश लगाएंगे हल्का हल्का, फिर आप देखिएगा देन यू आर गुड टू गो। हाँ जी, तो अब आपके सारे स्टेप्स हो गए पूरे और आप अब जाने के लिए तैयार हैं।
तो सबसे पहले मैं आपको फिर से रिमाइंड करा देती हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, फेस वॉश करना है। अगर आपके पास स्क्रब है, माइल्ड स्क्रब है, तो आप वो यूज़ करें। सेकंड स्टेप हो गया, मॉइस्चराइज़ करें फेस को, फिर प्राइमर यूज़ करें, फिर कंसीलर यूज़ करें। उसके बाद आप, अगर आपके पास क्ले करेक्टर है, आपका जो फेस के जो डार्क स्पॉट्स हैं या मेलाज़मा हो गया है, उसके लिए तो मस्ट है वो आप ज़रूर लगाएं अपने फेस पे, जो डार्क स्पॉट्स हैं उसको हाइड करने के लिए। उसके बाद आपको फाउंडेशन लगाना है, जो प्लीज़ आप अपनी टोन का ही ख़रीदें। अगर आपकी इंडियन टोन है तो प्लीज़ बाय सम इंडियन टोन फाउंडेशंस। ओके, लास्ट में आपको ब्लश और हाइलाइटर मैंने बता ही दिया है कहाँ कहाँ कैसे कैसे लगाने हैं। ओके, तो अब आपको क्या करना है, ये वीडियो सेव करनी है, शेयर करनी है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।